Hello friends, welcome to all. Today we discuss about Thomas Hardy. He was born on 2nd June 1840, Dorset, England. He was died in 1928. He belongs to Victorian age. इनके जो फिक्शनल रीज़न है वो है वर्सेक्स, जो कि पड़ता है साउथ वेस्ट इंग्लैंड। और इनकी जो थीम है वो रिलेट करते हैं किस चीज़ पर? ट्रेजिक टोन, फेथ, नेचर एंड रूरल लाइफ पर। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हार्डी इज़ ऑफन कॉल्ड अ पेसिमिस्टिक नोवेलिस्ट। इन्हें निराशावादी नोवेलिस्ट भी कहा गया है। हार्डी रोट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पोअम्स? तो इन्होंने कितनी पोअम्स लिखी हैं? 900+। हार्डी स्टॉप्ड राइटिंग नोवेल्स मेनली बिकॉज ऑफ सेवियर क्रिटिसिज्म। उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहा है, जिसके कारण उन्होंने नोवेल्स लिखना बंद कर दिया था। द डार्कलिंग थ्रस इज़ अ पोअम जो कि पब्लिश हुई है 1900 में। हार्डीज़ फुल नेम वॉज थॉमस एडवर्ड हार्डी। हार्डी इज़ बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे, और यहाँ पर उनकी एशेस को दफनाया गया है। ठीक है, उन्हें पहले जलाया गया, फिर उनके बाद उन्हें दफनाया गया है। अब हम इनके मेजर नोवेल्स की बात कर देते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो कि पब्लिश हुआ है 1874 में, और ये फर्स्ट मेजर सक्सेसफुल नोवेल रहा है। द रिटर्न्स ऑफ द नेटिव जो कि पब्लिश हुआ है 1878 में। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो कि पब्लिश हुआ है 1886 में। टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स ये पब्लिश हुआ है 1891 में। जूड द ऑब्सक्योर जो कि पब्लिश हुआ है 1895 में, और ये हार्डी का लास्ट नोवेल है। डेस्परेट रेमेडीज़ जो कि पब्लिश हुआ है 1871 में। ये हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल है। हम इन नोवेल्स को ऐसे भी याद कर सकते हैं: 1871, 1874, 1878, 1886, 1891, 1895। और इसके रिस्पेक्ट में कैसे याद करेंगे? रेमेडीज़, मैडिंग क्राउड, नेटिव, मेयर्स, टेस एंड जूड। ठीक है, इस टाइप से हम इसे याद कर सकते हैं। अब हम इनके नोवेल में आ जाते हैं। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो कि पब्लिश हुआ है 1886 में, और इसका जॉनरा है ट्रेजिक नोवेल। इसकी सेटिंग रखी गई है वर्सेक्स रीजन, कैस्टरब्रिज। इसका थीम है फेथ, प्राइड, गिल्ट एंड डाउनफॉल। अब हम इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। माइकल हेंचार्ड जो कि इस प्ले का हीरो है, और ये है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। सुजान हेंचार्ड, वाइफ ऑफ हेंचार्ड। एलिजाबेथ जेन जो कि डॉटर हैं हेंचार्ड की, बट लेटर शी इज़ नॉट हिज बायोलॉजिकल डॉटर। डोनाल्ड फारफरे, स्कॉटिश यंग मैन। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the subtitle of the novel? The life and death of a man of character. At the beginning of the novel, who argues with his wife? Michael Henchard. Michael Henchard sold his wife Suzanne for 5 guineas. तो माइकल हेंचार्ड 5 guineas में अपनी वाइफ को बेच देता है। ठीक है। Name of the sailor who purchased Suzanne, Mr. Newson. The name of the furmity woman was Mrs. Good Enough. ये हेंचार्ड को खूब शराब पिला देती है। What is the name of fair
in which Suzanne sold. तो वो कौन सा मेला है? वेडन पेरियर्स। ये ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है। Henchard vows a solemn oath that he will not touch strong liquors for। तो कितने साल के लिए शराब को छोड़ने की ओथ लेता है? 21 ईयर। After how many years Suzanne reached in the same fair Weddon Perriers। तो कितने साल बाद आती है उसी जगह पे? 18 years। After his sale Suzanne had been taken off too। तो सुजान कहाँ की ओर चली जाती है जब उसे बेच दिया जाता है? कनाडा। After his return from Canada न्यूसन settled at। तो न्यूसन कहाँ सेटल हो जाता है कनाडा से वापस आने के बाद? फॉलमाउथ में। द नेम ऑफ द चीफ होटल इन कैस्टरब्रिज वॉज। तो चीफ होटल कौन सा है कैस्टरब्रिज में? किंग्स आर्म्स। हु हैड हैंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफरे। तो किसको रखता है फारफरे से पहले बिजनेस मैनेजर? जोसुआ जोप। ठीक है। आफ्टर सेंडिंग अ नोट टू द मेयर डोनाल्ड फारफरे वेंट टू स्टे इन द थ्री मैरिनर्स इन। ठीक है, ये होटल का नाम है द थ्री मैरिनर्स इन। यहाँ पर डोनाल्ड फारफरे स्टे करता है। द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ द थ्री मैरिनर्स वॉज स्टेनिट्ज। ठीक है, स्टेनिट्ज इसका नेम होता है लैंडलॉर्ड का। हैंचार्ड फिक्स्ड अ मीटिंग विथ सुजैन एट। तो कहाँ पर मीटिंग फिक्स करता है? द रिंग। और ये द रिंग क्या है? एन ओल्ड रोमन एम्पी थिएटर। वेयर डिड हैंचार्ड गो इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस। तो कहाँ से अपने बिजनेस को कनेक्ट मतलब किया होता है? जाता है जर्सी। ठीक है, और वहीं पर वो लुसेटा से भी मिलता है। ठीक है, लुसेटा जर्सी से बिलोंग करती है। द बॉयज़ इन कैस्टरब्रिज यूज टू कॉल सुजैन। तो सुजैन को देखकर कैस्टरब्रिज के जो बॉयज़ हैं वो क्या कहते हैं सुजैन को देखकर? द गोस्ट। हैंचर डिसमिस्ड फारफरे बिकॉज ही फेल्ट जेलस ऑफ फारफरे's popularity। The name of the house in which Lucetta lives in Casterbridge is High Place Hall। लुसेटा का ये हाउस का नाम है हाई प्लेस हॉल। Who become मेयर आफ्टर माइकल हैंचार्ड। तो माइकल हैंचार्ड के बाद मेयर कौन बनता है? चॉकफील्ड। और इसकी डेथ के बाद मेयर कौन बनता है कैस्टरब्रिज का? फारफरे। ठीक है, डोनाल्ड फारफरे। Whom did Henchard entrust the responsibility of returning Lucetta's letter? तो किसको देता है? जोसुआ जोब को। ठीक है। स्किमिटी राइट वॉज अ। तो स्किमिटी राइट क्या होता है? विक्ड राइट टू मोक एन अनफेथफुल हस्बैंड एंड और वाइफ। इसमें ऐसे लोगों का पुतला बनाया जाता है नगर में घुमाने के लिए जो अनफेथफुल हस्बैंड है और वाइफ हैं। ठीक है, और ये किसके रूप में निकाला जाता है? हैंचर्ड और लुसेटा के रूप में। हु नर्स्ड हैंचर्ड ड्यूरिंग हिज लास्ट डे। तो कौन नर्स करता है? एबल विटल। ठीक है, यही इसका ख्याल रखता है इसके लास्ट दिनों में। व्हाट डज हैंचर्ड लीव एज अ वेडिंग गिफ्ट फॉर एलिजाबेथ जेन। तो हैंचर्ड एलिजाबेथ जेन को वेडिंग के गिफ्ट के रूप में क्या देता है? क्या छोड़ जाता है? अ केज्ड गोल्ड फिंच। ठीक है, ये एक बर्ड है। टू व्हाट बाइबिलिकल फिगर
डज हेंचर्ड कंपेयर हिमसेल्फ इन हिज सफरिंग, तो किससे अपने को कंपेयर करता है? केन से। सुजैन डाइज ड्यू टू, तो किस कारण मर जाती है? इलनेस के। लुसेटा टेम्पलमैन फर्स्ट इन लव विथ, तो वो किससे प्यार करती है? पहले हेंचर्ड से, बाद में वो फारफरे से प्यार करने लगती है और साथ ही साथ वो उससे बाद में शादी भी कर लेती है। हेंचार्ड्स बिगेस्ट फ्लॉ इज़, इसका क्या हमेशा होता है? प्राइड, ठीक है। ये इसका जो दूसरा वर्ड है हुब्रिस भी है, ठीक है। इसको काफ़ी अपने आप पर घमंड होता है बहुत ज़्यादा, और हमेशा आवेश में आ जाता है, ठीक है, इम्पल्सिव हो जाता है एकदम। लुसेटा डाइज आफ्टर, तो वो किससे लुसेटा मर जाती है? शॉक से, ठीक है। उसको शॉक लग जाता है कि उन दोनों का, मतलब कि हेंचर्ड और लुसेटा का स्किमिटिडाइड निकाला गया है नगर में, ठीक है। उस कारण वो शॉक में आ जाती है और मर जाती है। हेंचर्ड लाइज टू न्यूमैन दैट एलिजाबेथ जेन इज़ डेड, ठीक है। तो हेंचर्ड न्यूसन से झूठ बोलता है कि एलिजाबेथ जेन मर चुकी है। हेंचर्ड फाइनल विश इज नो वन टू रिमेंबर हिम। The artful little woman, Henchard speaks these words about, तो ये किसके लिए बोला जाता है? लुसेटा के लिए, ठीक है। और कौन बोलता है? हेंचर्ड। Happiness was but the occasional episode in a journal drama of pain, तो ये कौन कह रहा है? नरेटर हिमसेल्फ, ठीक है। वो खुद ही, जो थॉमस हार्डी हैं, वो खुद ही यहाँ पर नरेट कर रहे हैं। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है वो ओकेजनली एपिसोड में आता रहता है, ठीक है, लाइफ में, ठीक है। थोड़े थोड़े देर के लिए हैप्पीनेस आती है, लेकिन जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में केवल दुख ही दुख भरा पड़ा है। करेक्टर इज़ फेथ अप्लाइज टू, तो ये किसको अप्लाई करता है? हेंचर्ड को। The business he had transacted was no other than the sale of his wife, तो ये कौन कह रहा है? खुद नरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर बोलता है कि जो ये एक्ट हुआ है, कौन सा, कि वाइफ को बेचने वाला, ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल में ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर नरेटर ऐसा बता रहा है। He was not the man to act upon his impulses, तो यहाँ पर भी ये नरेटर ही बोल रहा है, और ये जो ही है ये रेफ़र करता है हेंचर्ड को। यहाँ पर थॉमस हार्डी ये आयरनी बोलते हैं कि जो हेंचर्ड है वो अपने इम्पल्सिवनेस को, इम्पल्सिव पर एक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब कि वो एक ऐसा आदमी था जो अपनी इम्पल्सिस पर एक्ट करता है, जबकि वो इस कहानी में काफ़ी आवेश में रहता है, ठीक है। आवेश में आकर वो कभी, क्या कहते हैं, अपनी वाइफ को बेच देता है, ठीक है। शी वॉज अ यंग वुमेन ऑफ साउंड जजमेंट, तो ये किसके लिए कहा गया है? शी किसको रेफ़र करता है? एलिजाबेथ जेन को, और ये नरेटर खुद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो साउंड जजमेंट है, इसका मतलब है कि वो बहुत सोच समझकर अपने जजमेंट, काफ़ी अपने अच्छे जजमेंट लेती है सोच समझ के, ठीक है। He was a man of a curious, singular and peculiar disposition, तो यहाँ पर ही किसको रेफ़र करता है? हेंचर्ड को, ठीक है। और ये नरेटर खुद बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है?
अलग सा, अकेला सा और असामान्य सा दिखने वाला आदमी है। कौन है? हेंचर्ड। लेट मी नॉट बी रिमेंबर्ड, लेट मी बी फॉरगेट। तो ये कौन बोल रहा है? माइकल हेंचर्ड। ओके, थैंक यू गाइस।